हेलो एंड वेलकम टू इजी फाइव। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इजी फाइव पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं जो भी हो मेरे साथ पढ़ रहे हो, शायद आप लोगों को पता होगा कि अपना चैनल जो है इजी फाइव, वो अभी बहुत ज़्यादा नया है। बहुत मतलब समझो बहुत ज़्यादा, क्या अभी बनाया ही है कुछ दिन पहले। तो यार एक इंट्रो वीडियो था जिसमें हमने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था, क्लास 12 का। ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो था वो। तो उसमें मैंने कहा था कि आपका केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर 1 यानी कि सॉल्यूशन मैं जल्द ही लाऊंगा, और एज अ प्रॉमिस मैं उसे ले आया हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले यार प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब यार कर देना चैनल को, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो सो यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो इसे कर देना। और चलो, हम लोग तो वैसे भी ज़्यादा टाइम इंट्रो में, देखो इंट्रो में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें आगे का सोचना है, आगे का पढ़ना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलो यार यहाँ से सॉल्यूशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन। तो यार यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन का सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है। और यार देखो, सॉल्यूशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चीजें करते हैं। जैसे आप लोग चाय पीते हो, तो चाय भी यार एक सॉल्यूशन है। पानी पीते हो, जो H2O आप लोग वाटर पीते हो, वो भी यार एक सॉल्यूशन है जिसमें मिनरल्स है। तो सॉल्यूशन का एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, जो आप लोग को याद होना चाहिए। तो पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके लिए कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे, अरे सर, अरे इजी फाइव वाले भाई, तूने यहाँ पे होमोजेनियस क्यों डाल दिया, मैंने तो गलत करवा दिया तुम्हारा। ऐसे ऐसे बहुत लोग मेरे पे ऊपर आरोप लगाएंगे, बट मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। देखो, सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस भी सही है, लेकिन एक होती है ना कि मतलब आप जो सेंटेंस लिख रहे हो, तो एक होती है भाई कि ऐसे ही नॉर्मल लिख दिया मैंने, और एक सेंटेंस होती है भाई साहब इज्जत बढ़ा देती है। तो भाई ये होमोजेनियस वर्ड अगर लिख के आओगे ना, तो इज्जत बढ़ाने वाली काम होगी। तो इसको मैं समझा भी देता हूँ कि ये जरूरी क्यों है। तो देखो, हमने यहाँ पे दो बीकर ले लिए। बीकर मतलब समझते हो ना, वो केमिस्ट्री लैब में होता है एक रेक्टेंगुलर करके। अब रेक्टेंगुलर नहीं होता मतलब, आप समझ जाओ यार बीकर मतलब। मैंने दोनों में पानी ले लिया, समझ गए ना, दोनों में पानी ले लिया। अरे जानते हो, एक बार मेरे स्कूल में क्या हुआ था, मैं 10th क्लास में था। तो हमारे केमिस्ट्री वाले सर जो थे, वैसे तो लैब में ले जाते नहीं थे, लेकिन एक दिन ले गए। और लैब में जब ले गए ना, तो कहानी सुना रहा हूँ, सुन लो अच्छे से। ओके, तो लैब में ले गए। तो यार मतलब एक होता था ना वो, कुछ इफेक्ट करके होता था, टिंडल इफेक्ट करके, तो उसे शो कर रहा था। तो हम लोगों को बोले कि भाई एक बीकर ले ले, उसमें पानी ले ले, और फिर वो मिट्टी विट्टी ऐसे कर ले, मतलब रेत वेत करके। और हमने वो वही मिक्स कर दिया। तो भाई कुछ टिंडल इफेक्ट तो हुआ नहीं, बस हमने लैब को पूरा गंदा वंदा कर दिया, ऐसे ऐसे लैब पूरा गंदगी भर दी हमने। तो बस खाया पिया कुछ नहीं, और सर सर ने बोला कि तुम लोगों ने गंदगी और कर दी। तो एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ गई, तो आपको सुना दी। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने देखो यार, मैंने एक बीकर में क्या, नमक के पार्टिकल्स ले लिए। ये येलो वाला तो नमक ही है, और ये रेड वाला देखो, ये रेड वाला मैंने रेत के पार्टिकल्स ले लिया, जैसे सैंड ले लिया, बालू जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो यार मैंने एक चम्मच लिया, और चम्मच से पहले ये बीकर को मैंने मतलब डिसॉल्व करने की कोशिश की, नमक को मतलब वाटर में। ओके, तो आप लोग देखोगे कि नमक इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब मैं वही रेत को अगर वाटर में डिसॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ये रेत है ना, वो अपना खेल दिखा देगी, यानी रेत डिसॉल्व नहीं होगी। तो भाई रेत तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई, तो क्या ये सॉल्यूशन कहलाएगा? क्या ये सॉल्यूशन कहलाएगा? जबकि इसमें भी तो दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। तो ये तो सॉल्यूशन किसी हालत में नहीं कहलाएगा भाई। तो इसलिए होमोजेनियस लिखा है मैंने, कि ताकि आपकी इज्जत बढ़ जाए। बाकी तो सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आप लिख के आ सकते हो। आपके मतलब आपके थोड़े से नंबर दे देगा टीचर, लेकिन अगर पूरी फुल इज्जत वाली नंबर चाहिए भाई, तो ये लिख के आना कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ओके, अब भाई कुछ लोग ऐसे होंगे मेरी तरह, जिनको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क नहीं पता होगा। तो भाई देखो, अपन लोग जो मिक्सचर होता है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं।
अब दो टाइप्स में बोलोगे कौन सा, तो देखो यार, एक तो होता है होमोजीनियस और एक तो होता है हेट्रोजीनियस। भाई जहां भी वर्ड आपको होमो सुनने को मिले भाई समझ जाओ कि सेम सेम की बातें हो रही है। हाँ सेम, अगर तुम सेम हो तो वो भी सेम है, मैं सेम हूं तो मतलब कोई और भी सेम होगा ऐसे। ओके, सो जस्ट एक एग्जांपल ले रहा था, सीरियसली मत लेना गाइस। तो देखो, तो होमोजेनियस का मतलब होता है विच हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ओके, और हेट्रोजेनियस का मतलब होता है विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब यार हमने तो बहुत मिक्सर पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सॉल्यूशन। तो यार मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन। तो यार देखो, सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं हमारे एनसीईआरटी बाबा के अनुसार, तो वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी यार, बाई मतलब आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, बाइनोमियल। ओके, हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं बाइफेनाइल, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है बाइफेनाइल का, दो बेंजीन को जोड़ दो तो वो बाइफेनाइल बन जाता है। ओके, तो यार बाई मतलब जानते हो क्या होता है? बाई का मतलब ही होता है टू, बाई मीन्स टू। तो सॉल्यूशन में भी जो बाइनरी सॉल्यूशन है ना, उसका मतलब भी टू ही है। मतलब समझो, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि जो मतलब जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो, जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो वो बाइनरी सॉल्यूशन है। तो वही मैंने इंग्लिश में पॉलिश करके लिखा है, तो क्या गलत लिखा है क्या? क्या गलत लिखा है आप एक बार पढ़ लो। दो सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब यार देखो, मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, उसी को मैंने इंग्लिश में चमका के लिखा है, कोई गलत बात है क्या? कुछ गलत नहीं है यार, याद कर लो बस। मतलब जो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हो, दो सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, बस इतना लिखो यार, बस बात खत्म, चिपका दो, नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यार वाटर प्लस शुगर, मीठा पानी। मीठा पानी हम लोग पीते हैं कि नहीं? तो यार जब आप लोग पानी में चीनी डाल दोगे, तो तो एक तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और जो आपका चीनी है वो सॉल्यूट हो गया। तो मैंने यहाँ पे मीठा पानी भाई फुल देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पूरा समझ आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया, इन विच वाटर इज सॉल्वेंट एंड सुगर इज सॉल्यूट। ओके, नाउ वी शैल मूव अहेड। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मुझे भी आ जाती है यार कभी कभी, अब सबके सामने तो नहीं बोल सकता, थोड़ी सी गलतियां हो जाती है उनके सामने, आपके सामने बोल लेता हूँ, क्योंकि आपके सामने गलती होगी तो आप लोग माफ भी कर दोगे ना, कर दोगे ना माफ। चलो अपन लोग आते हैं टर्नरी सॉल्यूशन पे। अब टर्नरी मतलब होता है यार ऐसे सॉल्यूशन जिसके तीन कंपोनेंट्स हो। अब तीन कंपोनेंट्स का मतलब ये मत सोचने लगा कि भाई तीन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं भाई, तीन प्रकार की वस्तुओं से बना हुआ हो, समझ गए ना, बस इतना समझ लो। ओके, तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे ये पॉलिश किया है कि दो सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स आर नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। भाई कुछ हार्ड डेफिनेशन नहीं है, तुम लोग रटना मत, बस समझ लेना कि भाई बाइनरी जो दो से बना हो, और टर्नरी जो तीन से बना हो, ओके, क्वाटरनरी जो चार से बना हो। तो एग्जाम्पल में है वाटर प्लस साल्ट प्लस शुगर। ये जानते हो, ये एक नुस्खा है। एक अंदर की बात बताता हूँ। जब भी मेरा पेट खराब होता था ना, मतलब समझ जाओ पेट खराब होता था, तो मेरी नानी जी जो है ना, वो मुझे ये सॉल्यूशन पिला देती थी, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा शांति मिलती थी, मेरे पेट को बहुत ज्यादा शांति। तो एक नानी का नुस्खा नोट कर सकते हो, वाटर प्लस साल्ट प्लस शुगर, ये नानी का नुस्खा है, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और कहानी भी बता दी ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, ठीक है ना? तो यार आ जाओ क्वाटरनरी सॉल्यूशन पे चलते हैं अपन लोग। तो भाई क्वाटरनरी, क्वाटरनरी यानी जिसके चार कंपोनेंट्स हो, ओके, ऐसा सॉल्यूशन जिसके चार कंपोनेंट्स हो उसे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे यही पॉलिश कर दिया कि दो सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स आर नोन एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब भाई इसका एग्जांपल भी बहुत इजी है, जो नींबू पानी पीते हो, जिसे हम सिकंजी बोलते हैं, या मेरी भाषा में तो मैं नींबू पानी ही बोलता हूँ। तो यार नींबू पानी में क्या होता है? नींबू पानी H2O प्लस सॉल्ट प्लस शुगर, या शुगर या यही होता है ना, मतलब अब आप अपने हिसाब से कोई और फ्लेवर डाल सकते हो। तो यही होता है, मेनली तो यही होता है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है भाई, लेमन प्लस वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट। ओके, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, बस यहीं तक आपको एनसीईआरटी मिलेगा, और यहीं तक करना भी है। तो यार हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन किससे बनते हैं, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, बस ये जान लेना, बस इतना काफी है यार, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन।
बिना सॉल्वेंट के कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता और बिना सॉल्यूट के कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो ये दोनों पेयर्स हैं, जैसे जोड़ियां बनती है ना, तो रब ने बना दी जोड़ी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की। ओके, तो सॉल्यूट भाई किसे कहते हैं? कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे तुमसे या तुम मुझसे पूछ लो, इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वैसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं उन्हें सॉल्यूट कहते हैं। तो इंग्लिश में मैंने यही पॉलिश करके लिखा है यहाँ पे कि दो सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन अ सॉल्यूशन आर नोन एज सॉल्यूट, बस ऐसा समझ लो। और वो सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन में बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो ऐसा समझ लो सॉल्वेंट जो है वो बड़ा पार्टनर है और सॉल्यूट जो है वो सॉरी सॉल्यूट जो है छोटा पार्टनर है, सॉल्वेंट जो है बड़ा पार्टनर है। ओके, ऐसे याद कर लो। चलिए, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो यार बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।